चलिए आज का सेकंड मैच खेला जा रहा है बिलरिया वर्सेस नसीरपुर के बीच। जिसमें ओपन करने आए हैं चलिए बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त मौजूद हैं और पहली गेंद लेके इस बार खोम करके खेलने की कोशिश, लेकिन कोई दोनों को कैप्टन ध्यान दें, मैच 4-4 ओवर का हो रहा है। 4+4 का ये मुकाबले चल रहा है और बेहतर सोच के साथ ये मुकाबला कराया गया। तैयार इस बार बार 6 अबुलैस आसिम के लिए और छक्के के साथ शुरुआत किया है और आगाज किया है स्कोर का। तो इस 6 रन के साथ आगाज हो चुकी है कि हर्षम्मा हुई रोशन, लो आगे प्रमाणी। आगाज तो ऐसा है, अंजाम होता जाने कि अब क्या होगा। ये लीजिए बेहतर सोच के साथ इस बार उठा करके खेला है और फिर से 6 रन मिल जाएंगे कि पैक टू पैक 2 6 लगातार 2 छक्के, लगातार 2 छक्के लगा करके बेहतर अंदाज में खेल रहा है ये लिटिल मास्टर आसिम, जिसे छोटा जादूगर कहा जाता है नसीरपुर का। चले फिर से अबुलैस इस बार फिर से उठा करके खेला है और कैच ड्रॉप। और जब तक फील्ड की जाती कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भाई सामने से बैठ जाए आप लोग। फिर से उठा करके खेला है और बिल्कुल फाइन की दिशा में इस बार खेला। ये निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार छक्कों पर छक्कों की बरसात कर रहा है ये खिलाड़ी और ये कह रहा है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किन किन का हौसला हूं मैं। तो ये लगातार आसिम बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है। फिर से तैयार अबुलैस इस बार फिर से उठा करके खेला है और ये जब तक फील्ड की जाए दोनों बल्लेबाजों के पास मौका आसानी के साथ रन मुकम्मल करने का। भाई टीम कैप्टन ताहिरपुर आ जाएं क्योंकि अगला मुकाबला हाजी एयाज एंड कंपनी यानी MA पब्लिक इंटर कॉलेज करमनी से आपका होना है। तो आ जाएं, टॉस के लिए टीम कैप्टन ताहिरपुर आ जाएं। तो एक ओवर के इख्तिताम के बाद अगर स्कोर की बात करूं अलहाज भाई, तो स्कोर कितना हुआ? 19 रन हुआ है स्कोर। ठीक बढ़िया, जा पीछे भागा। चुप रहो, बोल मत, बोले दे। जद भाई क्या नाम है? पड़ रही मेरे दोस्त। तो मैं देख रहा हूं कि रॉयल वाटर सप्लायर इसके प्रोप्राइटर फहीम हैं, स्वागत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में आए हुए तमाम लोगों का और ये कह रहे हैं कि पानी पीजिए, पानी पीजिए और जिसे भी पानी की जरूरत है वो रॉयल वाटर सप्लायर से ले सकता है पानी। चलिए वाइट के साथ एक बार फिर से तैयार गेंदबाज। ओहो, इस बार समझ नहीं सके आसिम, रन लेना चाहते थे
लेकिन नॉन स्ट्राइक पर मना किया, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया। हाजी है आज आ जाए कैप्टन अक्रमणी कहां है कि बड़ा इंतजार किया जा रहा है क्योंकि टीम कैप्टन ताहिरपुर आपके इंतजार कर रहे हैं। और ये कह रहा हूं हाजी एजाज के लिए कि चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर के ये पागल बुलाता है। बुलाती है किसी के सर्द दिल बाहों की बेचैनी, किसी के आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। व्हाट अ शॉट। ओहो लीजिए, ये है आसिम नसीरपुर कि लगातार छक्के पर छक्का लग रहा है कि अब क्या कहा जाए आसिम के लिए, कि आसिम के लिए ये कह रहा हूं कि बस जरा ज़र्फ कुशादा है सो कम बोलते हैं, पर जहां कोई नहीं बोलता वहां हम बोलते हैं। तो आज वहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल टीम कैप्टन ताहिरपुर और ये टॉस जफर एंजेड हेयर कटिंग के प्रोप्राइटर राशिद के हाथों ये टॉस होगा। इनका मसाज पार्लर चलता है, तो जिसे भी मसाज करवानी है वो मसाज पार्लर पर पहुंचे, जफर एंजेड मसाज पार्लर पहुंचे और जाकर के बेहतर मसाज कराए। एक रन है डॉट ऐसे पहले नहीं है सिंगल दर है बोलो डबल भी चलिए फिर से अगली मर्तबा इस ओवर में तैयार गेंदबाज आसिम के लिए तैयार। रखो भाई थोड़ा सा तो गर्मिनी ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का किया है फैसला, तो बिल्कुल तैयार रहे करमैनी, तैयार रहे कोच साहब करमैनी, तैयार हो जाइए अपनी टीम को लेकर के, खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए। देखा कर तो स्कोर है 29 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस बार चूके लेकिन लेग स्टंप से गेंद जरा सी बाहर थी और अंपायर हसन ने कोई गलती नहीं की, दोनों बाजियों को हवा में तैरा करके इस बात का सबूत दिया कि ये इलीगल डिलीवरी है, ये वाइड गेट है। और मैं देख रहा हूं कि लगातार अपने कैमरों के जरिए मुजीब लाइव और जफर इंजन लाइव दोनों लाइव कवर कर रहे हैं। इस बार उठाया है, उड़ाया है गेंद को, पहुंचाया है तारामंडल में, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ अब स्कोर 36 रनों पर दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस चिल्लाती हुई धूप में ये एक बेहतर मुकाबला चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि हमारे बिल्कुल बगल में रॉयल वाटर सप्लायर के प्रोप्राइटर जनाब मोहम्मद फहद साहब भी मौजूद हैं। आइए आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में और जिसे पानी की जरूरत है वो रॉयल वाटर सप्लायर के पास जाए। डेड बॉल के साथ थे और जब लाइव ये जो 2 कैमरे चल रहे हैं, आज दोनों कैमरों पर अगर गेंद टकराएगी तो फिर डेड बॉल करार दी जाएगी, चाहे वो कैसी भी गेंद, कितनी भी बेहतर गेंद क्यों ना हो। ये लीजिए इस बार उड़ा करके खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का सही कनेक्शन नहीं, सही तालमेल नहीं और दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर लिया। तो इस 2 रन के साथ स्कोर है 38 रन 2 ओवर के इख्तिताम के बाद। कि पहले ओवर में 19 रन आए, दूसरे ओवर में 19 रन आए,
लगातार एक औसत मान लेकर के चल रही है। तो विकेट कौन मेहनत करेंगे? कलियाँ रोज राज थोड़ी है, आज कुछ ना पब्लिक करिए बहुत ज़्यादा है। समूह में थोड़ा हो सकता है, दिक्कत इनका मैच है। शुक्रिया आसिफ भाई सऊदी अरब से लाइव देखने के लिए। वीडियो को शेयर करते रहे और जफर एनजेड को फॉलो भी कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल जफर एनजेड को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। जितने लोग और मैं देख रहा हूं कि इस मुकाबले को हमारे बहुत सारे साथी सादाब भी इस मुकाबले को देख रहा है, अबू साले देख रहा है, फहद देख रहे हैं और देख रहा है पूरे साथी जो हमारे देश विदेश में साजिद इस मुकाबले को देख रहा है। इन दोस्तों के लिए ये कहूंगा कि एक आवाज पे आ जाती है तोड़ी तोड़ी, दोस्तों सहराओं बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें ही नहीं, दोस्ती नफा नुकसान नहीं देखती है। बेहतर सोच के साथ उड़ाया गया, इस खेत को उठाया गया। शुक्रिया भाई। 6 रनों के लिए आसिम के पल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। आराम से देखते ना वही अपने जिंदा पड़ जाता है। और मैं देख रहा हूं कि वहीं यादव जी लगातार छोला खिलाने का काम कर रहे हैं। दर्शकों को बिल्कुल जिस भी दर्शक को जरूरत हो जाकर के यादव जी से छोला खरीद कर खा सकता है। वही मैं देख रहा हूं कि पारू भाई भी अपनी दुकान लेकर के समोसे और खाटी के साथ मौजूद है। आउट का इशारा आता हुआ तो अब यहां से आउट होकर के डगआउट पर जाना पड़ेगा। बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे आसिम नसीरपुर, बड़ी बेहतर के बल्लेबाजी कर रहे थे और अब वापस आना पड़ेगा कि अब बल्लेबाज कौन जा रहा है। कासिम है। बिना इस पर रोक लेगा। फर्स्ट प्राइज 25 और 15 पोस्टर पे है। अब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए कासिम। इससे पहले ये मैच नहीं खेले थे, इसी वजह से स्कोर है 44 रन। और अब देखिए 4+4 ओवर का मैच है। दोनों भाई आमने सामने, कासिम और बासिम। अब देखिए कौन बल्लेबाज जुड़ चुका है। कासिम नसीरपुर जुड़ चुका है, कासिम बाबू भी जुड़ चुका है। पिछले मुकाबले में नहीं था लेकिन इस मुकाबले में बहुत फर्क पड़ने वाला है। कासिम नसीरपुर जुड़ चुका है। आइए कासिम, शुक्रिया। इस बार आते ही घूम करके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और पल्ले का सही कनेक्शन नहीं, कोई तालमेल नहीं और कोई रन, कोई नुकसान नहीं। 30 ओवर का खेल जारी है और स्कोर है 44 रन। अभी भी टिका हुआ, रुका हुआ। इस बार फिर से उड़ाया है गेंद को और पहुंचाया है तारामंडल में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए टीम नसीरपुर के तालियां से स्वागत कीजिए। तालियां बजनी चाहिए मेरे दोस्त, जिस तरीके का ये मुकाबला चल रहा है। एक महीने के जिंदा दिल लोगों, अपने जिंदा होने का सबूत दो कि जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। असूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है। ये है कासिम बाबू नसीरपुर और ये कासिम बाबू नसीरपुर का जलवा है कि आज बेहतर सोच के साथ ये बल्लेबाजी कर रहा है। लास्ट गेंद है। तो बिलरियागंज एक तरफ है, बिलरियागंज के पास भी एक से एक दिक्कत बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी आज नसीरपुर कर रही है, जितने लोग देख रहे वीडियो बहुत दिलचस्प चल रही है। तो लक्ष्मण भाई कहाँ हैं आप कि आपका इंतजार किया जा रहा है। ये मुंतजमीन कमेटी आपका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। ओहो भाई, वॉलेंटियर साजिब एंड कंपनी, गोलू एंड कंपनी कहाँ है। ये बिल्कुल एक्टिव हो जाए, हमजा एक्टिव हो और एक्टिव हो जाएं, अजहान एक्टिव रहें, समीर एक्टिव रहें, क्योंकि ये मुकाबला दिलचस्प चल रहा है। और हारिस आज आतिफ नहीं आया है क्या? आज मुझे लग रहा है कि दुकान पर बैठा है आतिफ। चलिए, आतिफ मुस्कुरा रहा है
और मुस्कुरा रहा है आतिफ के साथ करमैनी। कौन बैठ आया? बहरहाल धूप बहुत सख्त है और छाए का इंतजाम मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल भाई, दोनों कमेटी भाई के एकदम है पास तबाही। नहीं है। पेड़ के छाए में रहिए, बैठिए पेड़ खेल के दिया छाए में गेंद और बॉलिंग आनंद पास। लीजिए। ओहो हो, ये है, लीजिए एक और छक्का, एक और छक्का बेहतर अंदाज में ये निकलता हुआ। भाई बॉल पहुंचा दी जाए, बॉल की सप्लाई बनाए रख। भाई पब्लिक कम है आजकल के मुकाबले। भाई बॉल की सप्लाई बनाए रखें। सब्बू भाई थोड़ा सा वहीं से आपके पास है कुछ हथियार है, टाइट कर दीजिए साजे बिल्ड कंपनी को। साजिश की पूरी टीम कहाँ है? एक भी बॉल ग्राउंड के अंदर नहीं है। साजिश एक और 6। ये लीजिए एक और छक्का और इस छक्के की मदद से स्कोर है अलहाज भाई 68 रनों पर। 68 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है और खेल है जारी चौथे ओवर का। 4+4 ओवर का है ये मुकाबला। 4 ओवर के मुकाबले में 60 रन बहुत हो जाते हैं। हाँ सैफ भाई, लेकिन अब सैफ पठान आज ही फाइनल है। नसीरपुर थोड़ा सा आगे जा रही है। 60-65 रन बहुत होते हैं। फाइटिंग मुकाबला अगर देखा जाए, इस पिच को अगर देखा जाए, बहरहाल इस बार फिर से उठा करके खेला है और गेट के नीचे जब तक फील्डर आते हैं, फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने, दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। यह अंतिम ओवर चल रहा है, यह आखिरी ओवर चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि लगातार स्कोर है अलहाज भाई एकदम 69 रन। आखिरी ओवर चल रहा है, अंतिम ओवर चल रहा है और पूरी तरह से चुके इस बार आजमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सप्पू भाई भी मैं देख रहा हूं कि माइक लगातार चेक कर रहे हैं। उसामा कुछ का कहने मैच के नहीं है इतिहास भाई, में सहसा है भाई। कि फिरा के यार ने बेचैन हमको रात भर रखा, कभी तकिया इधर रखा, कभी तकिया उधर रखा। बहरहाल इस बार फिर से हल्के बल्ले से पुश किया है कासिम बाबू ने कि जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। तो मुजीद भाई आपका शुक्रिया, लाइव कवर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और वहीं पर जफर एंजेड मैं देख रहा हूं कि लगातार इस जो है बेहतर काम कर रहा है, लाइव कवर कर रहा है और कल से जुड़ा हुआ है जफर। आइए जफर, आपको सलाम किया जा रहा है, आपकी मोहब्बतों को सलाम। और मैं देख रहा हूं कि साथ में रहमान सेठ भी जुड़ा हुआ है आपके। ले लीजिए, इस बार उठा करके खेला है और आउट होकर के अब तक आउट पर जाना पड़ेगा, अब वापस आना पड़ेगा। और इस तरीके से वर्ग का इख्तिताम, तो 4 वर्ग के इख्तिताम के बाद अगर स्कोर की बात करूं तो अलहाज भाई स्कोर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ जुड़े हैं रनों का टारगेट टीपू सेट असाऊ, किया है जो और एक मशहूर कमेंटेटर है। कासिम भाई यूट्यूब पे नहीं चला, नहीं यूट्यूब पे नहीं चला कासिम भाई। वो टारगेट कैसे हो टीपू भाई आप? अलाउद्दीन पट्टी ने 72 रन बनाए थे 4 ओवर के मुकाबले में, लेकिन सठियाओं ने उसे एक गेंद रहते ही अचीव कर लिया था। इसके बाद करमैनी का मैच है। सच बहुत दौड़ रहे नो 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 है? हो रहे
फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा। नसीरपुर का देखिए भाई 24 बॉल पे 71 रन बनाने हैं। इसके बाद करमैनी का मैच है तहिरापुर से, जो भी तहिरापुर की टीम काफ़ी तगड़ी है, जिसमें एक से एक बल्लेबाज और बॉलर हैं। तो करमैनी में भी हैं दोनों टीम। तो शुक्रिया। मैच शेख सनाउल्लाह नसीरपुर ने 70 रन बनाए और टारगेट सेट किया है 71 रनों का। अलहाज भाई 71 रनों का टारगेट सेट किया है भाई। जल्द मुकाबला शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ मतलब भाई जुड़ चुके हैं। आइए आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। भाई सलामी बल्लेबाज भेजते बिलेटियागंज, तुरंत फील्डिंग लगा ले नसीरपुर, क्योंकि मुकाबला अब दिलचस्प होगा। देखते हैं भाई। दिलचस्प होगा मुकाबला। और मैं देख रहा हूं कि आ गई है। कैमरा में हम आ जाइए। अरे वो कहाँ ना दस भाई, कैसी बात कर आ जाएंगे आ जाएंगे। 24 पे 71 चाहिए। आज खेलिए आप लोग बढ़िया। पकड़ बाबू, ठीक है। सेमी तो क्या आप ही से स्वागत किया जा रहा है आपका। गर्मा गर्म चाट और गर्मा गर्म समोसे, ये दोनों चल रही इस ग्राउंड पर। आइए शुक्रिया अदा किया जा रहा है आप लोगों का। चालू है। घर सुनते रहेगा। अरे बड़े प्लेयर हो जाते तो ऐसे एक्शन कर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कौन आया है? अयान जय बालर है इसलिए। चलिए ये भाई देख सकते हैं तीनों एक साथ, आंधी तूफान और बरसात। कुछ कहोगे? नहीं आओ आप लोग आओ आप लोग। क्या कहना चाहते हैं? बोल गाँव में इतना बड़ा मैच हुआ है। नसीरपुर फाइनल ले जाए। अरे सामने 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 आइए। हाँ नसीरपुर कैसे फाइनल लेके जाएगी? अभी तो मैच पूरा हुआ नहीं है। नसीरपुर लेके जाएगी। कासिम बाबू आ गया है, पूर्वांचल का अच्छा बस यही। अब करमैनी के बारे में कहा इतनी चिट्ठी सेकंड आएगी। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई अपनी राय देने के लिए। ये ग्राउंड की देख सकते हैं। तो पानी पिया दे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा कमेंट्री चलो दिखाएं यार। बताऊँ यार लगे। हमारे भाई कहीं हम बचा साफ है यार, बहुत साफ है। हम मर जाते हैं। कौन है मुस्लिम? चलिए पहली गेंद, और क्या पहली विकेट गिरेगी? नहीं नहीं नहीं। अब तो बल्लेबाज ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कि ये आसिम भाई के हाथों गेंद जाएगी तो छूटेगा नहीं।
नासिर लकीपल तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार तैयार, ओहो फिर से इस बार उठा करके खेलने की कोशिश और फिर कैच ड्रॉप। लगातार कैच ड्रॉप का सिलसिला शुरू हो चुका है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर जिंदगी की शाम हो जाए। कि उजाले अपनी यादों के, विधायक जी कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। ये करमैनी में मैच हो रहा भाई सैयद। चलिए तीन बॉल आउट किया है बंदा ने, और तीसरी बार फाइनली कैच पकड़ा गया है। एक खेत का हिसाब है लेकिन 3 बार आउट होना ये भी तो गलत है। बताइए कि पलटे लिया जाके कोच उसके बाद करमैनी का कोच मैच है, आफ्टर देखता है विनिंग, तहिरापुर दानिश जीत गया भाई। है करमैनी। मुझे चांस है 55-60 का, करमैनी का ग्राउंड है तो 55% चांस है। और दूसरों का मोटर सुख दिएगा। तो मत बोल। पहली गेंद और खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6। ये लगा पहला 6। चलिए तैयार हो रहा है गेंदबाज एक बार फिर से, और मैं देख रहा हूं कि अलहाज भाई स्कोर कितना हुआ। 8 रन पर रुका हुआ ये मुकाबला। तैयार मुसले, पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है। इस बार फिर से उठा करके खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। पहला रन तेजी के साथ और दूसरा क्या मुकम्मल करेंगे? जी हां मुकम्मल हो जाएगा। कि जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी। ए गजल मैंने तेरे नाम जवानी कर दी। तो आज रनिंग बिटवीन द विकेट आज ऐसी है एम्बुलेंस की कि मत पूछिए। ये आज वो ऐसे दौड़ भाई, रहा है चांदपट्टी वाला जैसे करमैनी। चीता दौड़ता हो। आज ये जीतने का जुनून है। इसके बाद करमैनी का मैच है, करमैनी वर्सेस तहिरापुर, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ना। और मैं देख रहा हूं कि शहबाज भाई भी मौजूद हैं। आइए स्वागत किया जा रहा है आपका शहबाज भाई, इस केपीएल कप में आपका स्वागत। ओहो बेहतर गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति तो पहले ओवर के इख्तिताम के बाद टोटल स्कोर है 10 रन। 4+4 ओवर का मुकाबला। कुछ अच्छा करना होगा, पिलरियागंज को कुछ अच्छा करना होगा कि लंबा टारगेट है, लंबा टारगेट सेट किया है। और खास तौर से मैं बात करूं जिस तरीके से आसिम नसीरपुर ने बल्लेबाजी शुरुआती दौर में किया और उसे फिनिशिंग टच दिया कासिम बाबू ने। लेकिन अब देखिए कौन गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है। गेंदबाज है कासिम बाबू। इसे अठारह गेंद पे 61 रन चाहिए। फिर से तैयार, इस बार उठा करके खेला है और गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन आज नहीं हो पा रहा है। बिलरियागंज के बल्लेबाजों के जरिए कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज कुछ बेहतर करने की फिराक में है, लेकिन वो बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। आज जिस तरीके से ये आसिम के नेतृत्व में ये टीम खेल रही है, आज ओहो बेहतर गेंदबाजी, ये है कासिम बाबू फ्रॉम नसीरपुर। वाकई देखिए इस खिलाड़ी को, बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी जो होनी चाहिए क्रिकेट के लिए, बहुत परफेक्ट पर्सनालिटी का
मालिक है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी वाकई कि ले लेते हैं दिल, ऐसे मिलते हैं हजारों, दिलते हमें कोई ऐसा दिल पर नहीं मिलता। ओहो हो, फिर से लगातार छकाया है, चकमा दिया है कि आज पूरी तरीके से बिलरियागंज के बल्लेबाजों को परेशान करता नजर आ रहा है ये कासिम फ्राम नसीरपुर। और इस बात का गवाह बन रहा है मुजीब लाइव, और मैं देख रहा हूं कि जफर एनजेड दोनों लाइव के जरिए इस वक्त जुड़े गए हैं। आइए शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इस बार ऊंची उड़ी है गेंद, तो क्या दूरी प्राप्त करेगी, और 2 रन वहां पर फिक्स एरिया में गई है गेंद, तो 2 रन और जुड़ जाएंगे टीम के साथ, तो स्कोर है 13 रन। ये लीजिए, इस बार पुश किया है गेंद चौके के लिए, और मैं देख रहा हूं कि सफाज भाई मुकाबले को देख रहे हैं कि हमारी ससुराल की टीम है, और ससुराल के मुकाबले को देखने के लिए आज शहबाज भाई आए हैं, और कहीं ना कहीं वो बेहतर आज हाँ भाई, वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज का में नहीं है, देख सकते हैं ये ग्राउंड है वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज का। आज जिस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि शहबाज भाई अपने सालों का गेम देखने के लिए आए हैं। और साथ में मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल बगल में अनीस बाबा भी मौजूद हैं। आइए दोनों लोगों का स्वागत। इस बार उठाया है और फिर से कैच ड्रॉप, ये थोड़ा सा रही है, लेकिन ये बासिम जिस तरीके से एक्टिव 1 रन है ना नजर आ रहे हैं, और डगआउट पर आना पड़ेगा। तो अभी शहबाज भाई कह रहे हैं कि अभी हारा नहीं है, बिलरियागंज हारा नहीं है, जीतेगा, घबराइए मत। और पूरी तरह से आज मैं देख रहा हूं कि ससुराल का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है क्या नाम है क्या? हारिस। लेकिन आज नसीरपुर भी बहुत बेहतर प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ की जाए नसीरपुर की कम। गलत है क्या? नहीं गलत, एक सनू मत दे, तो एक सनू एक काट दे। चल आप लिटा दे रहे हाय देख आज स्कोर देखे 18। इस बार उठा करके खेला है, और वहां पर कैच एक बार फिर से ड्रॉप, लगातार कैच ड्रॉप हो रहे हैं, लगातार कैच ड्रॉप हो रहे हैं। खराब फील्डिंग कही जाएगी आज नसीरपुर की, लेकिन कहीं ना कहीं जब गेंदबाजी बेहतर हो, बल्लेबाजी बेहतर हो, और फिर आपके फेवर में सब कुछ बेहतर हो रहा हो, तो फिर वो थोड़ा सा पछतावा नहीं रहता। लेकिन इस बार उठा करके खेला है ये, तो गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से स्कोर है 25 रन। इसके बाद करमैनी वसत तीसरे ओवर का खेल है जारी, तीसरे ओवर का खेल जारी है, बने हैं 25 रन। इस बार फिर से उठा करके खेला है, और इस बार कैच आउट। तो बिल्कुल हजरत फहीम के वालिद मोहतरम बालू भाई अली औसत उर्फ बालू भाई, जो समोसे की दुकान आज लगा करके बैठे हैं, और बेल के नीचे दुकान है। जिसे भी समोसा खाना हो, खाटी खानी हो, नमकीन खानी हो, संपर्क कर सकता है। ए भाई नाम क्या है? ए भाई और कमेटी को तो फ्री में खिलाएंगे। लिख देना बता, ये भी डाल दे। चलिए बहरहाल ये दिल बड़ा है अली औसत और बालू भाई का, ये कमेटी के लिए हमेशा इनका दिल वसी रहता है। बहरहाल दानिश भाई कितने भी ओहो इस बार क्लीन बोल्ड हो गए, वापस आना पड़ेगा कि अब बिलरियागंज
की कहा जाए। ए भाई नाम बता दो। विधायकी आबिद भाई कि पिलरियागंज के लिए अब मैं क्या कहूँ अब्दुल रहमान। कि अब पिलरियागंज के लिए विधायक जी कह रहे हैं कि शहबाज भाई अब ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हंसने का रुलाने का हुनर ढूंढ रहे हैं, हम लोग दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं कि जब पांव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, अब पांव नहीं है तो शहर ढूंढ रहे हैं। अब कोई हमें ठीक ठिकाने पर लगा दो मुजीब भाई, कि अब कोई हमें ठीक ठिकाने पर लगा दो, घर में है मगर अपना ही घर ढूंढ रहे हैं। हालात बिगड़ने की नई मंजिलें देखो, सुकरात के हिस्से का जहर ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस आत्मसम्मान की लड़ाई में सुकरात के हिस्से का जाम कहीं ना कहीं तलाश करने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है ए बासी में का नाम है? मुसैब। ये लीजिए, इस बार आउट होकर के एक और विकेट मिल जाएगी और लगातार विकेटों के पतझड़ का सिलसिला शुरू है। भाई नाम क्या है? स्कोर है 26 रन। ए भाई तो इसके बाद जो मुकाबिला होगा, जबरदस्त मुकाबिला होगा। टॉस जीता है करमैनी ने, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी एक तरफ सौरभ होगा, दूसरी तरफ हसन होगा। तो आज पलड़ा किसका भारी होगा? एक तरफ आकाश होगा, दूसरी तरफ यासिर जमाल होगा। तो वक्त बताएगा क्या होगा। फिर से तैयार, इस पार उठा करके खेला है, इस मर्तबा के दूची पहुंच गई है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कैच कर लिए जाएंगे। अब क्या होगा, क्या होगा अलहाज भाई? बिलरियागंज अब बिल्कुल आत्मसमर्पण करती हुई नजर आ रही है और अब शहबाज भाई अब उनके माथे पर पसीनों की लकीरें आ रही हैं क्योंकि ससुराल की टीम हार रही है। जब हारिस भाई आवाज चल चल तब तो ना खेले। वाइट समझा ना? वाइट तैयार रहे अगले मुकाबले के लिए करमैनी। हाँ सेमीफाइनल में है। बहरहाल मदी ग्राउंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आदिल माही भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर आज कह रहा है कि करमैनी के लिए मैं भी तैयार हूं। करमैनी टीम को अगर जरूरत है तो कल फ्रॉम आदिल माही, कल फॉर आदिल माही। बहरहाल ये लीजिए, इस बार पुश किया है गेंद को और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर है 35 रनों पर। अब थोड़ा सा बची हुई गेंदों पर कितने रनों की जरूरत? 36 रनों की जरूरत। ये तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अंतिम ओवर चल रहा है, लेकिन अंतिम गेंद जब तक न फेंकी जाए कहा जाता है अब हार हुई है। नसीबपुर ने 31 रन से मैच को जीत लिया। अगला मैच करमैनी वर्सेस फेंक दी जाए तब तक तैरापुर के बीच फर्स्ट सेमीफाइनल। बहरहाल मुकाबला खत्म हुआ आसानी के साथ। नसीरपुर ने अपने नाम किए मैं आप लोग से अगले मैच में।